हम पढ़ रहे हैं बच्चों वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा को कैसे लिखते हैं? आई से। अनुगमन वेग को क्या लिखते हैं? बी से टी से लिखते हैं। इसमें क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या बताना है? संबंध बताना है, रिलेशन बताना है। ओके, तो माना चित्र में क्या है? माना चित्र में माना चित्र में एल लंबाई का क्या है? एक चालक तार है। कितनी लंबाई का? एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। ए अनुप्रस्थ काट का क्या है? इसका क्षेत्रफल। मतलब मोटाई वगैरह कितनी है? इससे हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? जैसी बैटरी से जोड़ेंगे तो इसके जो ये सिरे हैं इन पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसमें जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो गति करने लगेंगे। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लगेंगे? गति करने लगेंगे। तो माना इनका वेग, इनका औसत अनुगमन वेग कितना है? v सफिक्स डी है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन मान ली जाए। कितनी मान ली जाए? स्मॉल एन। अच्छा, अगर चालक का आयतन निकाले तो आयतन क्या होता है? आयतन का फार्मूला होता है, तुम सबने शायद पढ़ा होगा भी, आयतन बड़ा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही तो होता है, नहीं होता है? और लंबाई गुणा चौड़ाई को हम कहते हैं बच्चों क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? ये भी पढ़ा हुआ, तुमने पढ़ा हुआ। तो लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ऊंचाई मतलब अपने आप में लंबाई होती है। लंबाई कितनी है? तो आयतन का मतलब ए एल भी होता है। ये आपने शायद 11वीं क्लास में पढ़ा हो, अभिरत्ता का सिद्धांत था। क्या था? यदि कोई द्रव किसी असमान नली से होकर बहता तो ऐसे निकाला था ए एल। तो माना चित्र में एक एल लंबाई का चालक जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्या है? ए है। ऐसा हमने बैटरी से क्या कर दिया? गया जोड़ दिया। बी बोल्ट की या बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इसके सिरों पे क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बी सफिक्स डी वेग से क्या करने लगते हैं? यानी क्या? अनुगमन वेग बी सफिक्स डी से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। यदि ये लिख दूं पूरी बात, लिखने की जरूरत? माना चित्र में लंबाई का एक चालक तार है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। कितना है? इसे जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, इसके शुरू को जब किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग बी सफिक्स डी से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? एन हो। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? एन। मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो? एन हो। तब संपूर्ण चालक कायम है। संपूर्ण चालक में, इस फैन की आवाज आएगी शायद। संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो भाई, अगर पूरे उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है एकांक आयतन में? सॉरी, यदि एकांक आयतन में कहते हैं कितने? थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यदि चालक के कितने एकांक आयतन में, फ्री इलेक्ट्रॉन कह दो या मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? स्मॉल एन हो। कितनी हो? तब संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखो, एकांक आयतन में, यानी एक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एन। तो दो आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2n होंगे। और 3 में
4 में, और x में xn, और al में aln होंगे नहीं होंगे? तो संपूर्ण आयतन तो al है ना, तो इसलिए कितने होंगे? इसलिए संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? al, यानी कुल आयतन इंटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो aln हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यदि एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बेस? आवेश कितना हो? ई हो। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो, तब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर, 3 इलेक्ट्रॉन पर, एक्स इलेक्ट्रॉन पर, कुत्ता इलेक्ट्रॉन पर, और एएलएन इलेक्ट्रॉन है, तो एएलएन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? एएलएन ई होगा कि नहीं होगा? तो तब संपूर्ण चालक पर कुल आवेश, कौन सा आवेश? कुल आवेश क्यू से लिख दें, कुल आवेश क्यों हो जाएगा? एएलएन ई, भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कितना आ गया बच्चों? एएलएन ई आ गया, कुल आवेश तो मिल गया, क्या मिल गया? अब हमें समय और मिल जाए, क्योंकि फार्मूला है I बराबर Q अपॉन टी, तो Q तो मिल गया, T और मिल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं? तो T और निकालने, क्या निकालने? तो आओ बच्चों करते हैं थोड़ा सा काम। यदि इलेक्ट्रॉन को चालक की लंबाई लिख दे रहे हैं थोड़ा सा पहचान के लिए, चालक की लंबाई L को पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय कितना हो बच्चों? टी हो। कितना हो? टी हो। तो यह कह सकते हैं यदि इलेक्ट्रॉन को चालक को पार करने पे, संपूर्ण चालक को, पूरे चालक को, किसको? पूरे चालक, पूरे चालक मतलब लंबाई कितनी है? पूरे चालक मतलब लंबाई एल को, पूरा चालक बोले तो लंबाई एल को पार करने में लगा समय कितना हो? टी हो। तब फार्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ा नहीं पढ़ा है? क्या पढ़ा है? चाल बराबर ये वेग बराबर विस्थापन बटे समय कह सकते हो, चाल बराबर दूरी बट्टा चाल कितनी है इलेक्ट्रॉन की? 20 सफेद, इसी वेग से तो चल रहा है। दूरी कितनी चली उसमें? एल लंबाई, यहां से लेके यहां तक पार करने में लगा समय कितना मान लिया हमने? टी। कितना माना है? तो दूरी चली एल और समय कितना है? टी। तो फार्मूला ही होता है चाल बराबर दूरी बटे, चाल इलेक्ट्रॉन की क्या मानी थी हमने? 20 सफेद थी, मानी थी कि नहीं? बराबर दूरी कितनी पार करी उसने? एल, और समय कितना है? टी। तो भैया आप सब जानते हो क्या हो जाएगा? 20 सफेक्स डी बराबर एल अपॉन, नहीं समझे? यहां से टी निकाल लो, क्या निकाल लो? टी क्या हो जाएगा? एल अपॉन 20 सफेक्स, नोट्स में ये लिखा मिलेगा यदि इलेक्ट्रॉन को, पूरे इलेक्ट्रॉन को पार करने में लगा समय निकाल लें, पूरे इलेक्ट्रॉन को पार करने में लगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो सीधे ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन नहीं होगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, उससे कोई दिक्कत? तो यहां से टी मिल गया और यहां से के मिल गया? क्यू। ये क्या मिल गया बच्चों? ये क्यू मिल गया। ये क्या मिल गया? ये दिख नहीं रहा होगा वीडियो में क्योंकि मैंने थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा, ये वाला नहीं दिख रहा होगा इधर का, यहाँ तक तो दिख रहा होगा। ये दिख रहा है? तब दिख रहा है? चलो, तो कुल आवेश हमने क्या मान लिया? ए एल एन ई मान लिया। अरे यार, क्या मान लिया? ये वाला मान लिया ए एल एन ई। क्या मान लिया? ये कुल आवेश कितना मान लिया बच्चों? ए एल एन ई। क्या मान लिया? आया निकल के मान क्या लिया? वो तो निकल के आया और टी मिल गया यहां से। तो हम फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट क्या जानते हैं? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो डैट हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, जानते कि नहीं? और बच्चों बताओ जरा, क्यू में निकाल के आया हूं कि नहीं आया हूं? क्यू की वैल्यू कितनी है? ए एल एन ई,
ओवरऑल याद होना चाहिए। अपॉन ऐसे की ऐसे, टी की वैल्यू क्या है, एल अपॉन टी सफिक्स, एल से एल की नमस्ते हो गई। अब जानते हो बटे का बटा कहाँ जाए है, ऊपर, तो आई तो चल ही रहा है हमारा, नहीं चल रहा है। आई बराबर क्या है, ए एन ई, ए एन और बी सफिक्स। इसे पढ़ना नहीं आता अच्छे में, ए एन ई, पढ़ने में कैसे आएगा, आई बराबर पहले एन लिखो, फिर ई लिखो, फिर ए लिखो, फिर बी सफिक्स, तो आई बराबर एन ई ए बी सफिक्स डी। यही तो बताया था, ये आएगा, प्रूफ हो गया। तो क्या कह रहा था वो, कह रहा था धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताइए। क्या कह रहा था, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा मतलब आई, अनुगमन वेग बोले तो बी सफिक्स डी। धारा बोले तो आई, अनुगमन वेग बी सफिक्स। इन दोनों में क्या बताना है, रिलेशन। अगर ये दोनों साथ में आ गए तो भाई तो रिलेशन होगा। तो भाई देखिए ये दोनों साथ ही में तो आ गए, ये दोनों क्या आ गए, आई बराबर एन ई ए बी सफिक्स डी। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगला हेडिंग है, इसी अनुगमन वेग के आधार पर या सहायता से ओम के नियम का सत्यापन। किसका नियम का, तो भाई धारा तो निकालनी पड़ेगी। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है बी बराबर आई आर। क्या होता है, तो आई तो निकालना ही पड़ेगा, यानी कि तो चलेगा ही चलेगा। उसके आगे का जो प्रूफ है वो प्रूफ हो जाएगा अपने आप में। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहले अगर ये समझ में आया तो सही है। एक बार फिर से लैंग्वेज बता देते हैं इसकी, थोड़ी सी समझ में आ गया। माना चित्र में एल लंबाई का क्या है, माना चित्र में एल लंबाई का एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसके सिरों को किससे जोड़ दिया गया, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र, जिस कारण इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग v सफिक्स डी से, अनुगमन वेग v सफिक्स डी से क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं गति। अब ये गति कर रहे हैं, तो हमने मान लिया यदि एक चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो, एन हो, कितनी हो। अगर एकांक आयतन में एन है तो दो कांक आयतन में कितने होंगे, दो एन। तीन कांक आयतन में तो ए एल आयतन में, ए एल एन आयतन मैंने बता दिया, ए एल कैसे आता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से आ जाता है। तो ए एल एन आ गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हमने ई माना तो दो पे कितने हो जाएंगे, तीन पे। इलेक्ट्रॉन है हमारे ए एल एन ई, ए एल एन, तो कितना आवेश हो जाएगा, ए एल एन ई। भाई दो पे क्या होगा, दो ई, तीन पे तो ए एल एन पे कितना होगा, ए एल एन ई। तो कुल आवेश आ गया ए एल एन ई। सिंपल सा है, ओरल बता सकते हो ए एल एन ई। तो हमारा क्यू तो मिल गया। अब क्या निकालना है, हमें समय निकालना है। क्या निकालना है, क्योंकि फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो मेरे को क्यू टी निकालो तभी आई आएगा, तो टी निकालो। यदि इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण चालक पार करने में लगा समय निकालना हो, तो इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण चालक पार करने में लगा समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चालक। दूरी कितनी पार करनी है उसे, एल, और वेग कितना है बच्चों, तो टी मिल गया, टी मिल गया, आई क्यू मिल गया, टी। और जब क्यू मिल गया तो हम आई आराम से निकाल लेंगे, क्या ना निकाल लेंगे, बताओ। तो हमने जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आई इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। मैंने क्यू की वैल्यू लगा ली बच्चों, ए एल एन ई, क्या लगा ली, और टी ऐसे की, वो टी की वैल्यू लगा दी कितनी, एल अपॉन बी सफिक्स डी। एल से एल की नमस्ते हो गई, बटे का बटा कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो फार्मूला आ जाता है आई इक्वल टू एन ई ए बी सफिक्स। ये क्या करना था, मेरे को प्रूव करना था। इससे बस मैंने क्रम से लिख लिया, अब पढ़ने में अच्छा लगा। एन ई ए बी सफिक्स डी, एन ई ए बी सफिक्स डी, ये प्रूव करना था। बताओ समझ आया कि नहीं।